पिठोरिया के शहीद नागेश्वर चौक के समीप 15 नवंबर सुबह के लगभग 5 से 6 बजे का एक हत्याकांड सामने आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक क्या पता चला कि मृतक से विवाद के क्रम में बीच बाजार में लाठी डंडे चलने लगे और लड़ाई में उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि मृतक का नाम सुरेश साहू है। सुरेश साहू के पुत्र मनीष कुमार के द्वारा पिठोरिया थाना में एफआईआर दर्ज कराया गया। मनीष कुमार के द्वारा 5 लोगों पर आरोप दर्ज करवाया गया। पुलिस सक्रिय रूप से उन 5 आरोपियों से पूछताछ के क्रम में उन्हें थाने ले आई। उन 5 आरोपियों के नाम शीला देवी, शंकर साहू, आदित्य गोप, सुबोध गोप, मंजू देवी है। इस हत्याकांड में 5 आरोपियों में से 2 आरोपियों को ग्रामीणों द्वारा निर्दोष बताया जा रहा है। अब देखने की बात यह होगी कि वो 2 आरोपी सच में निर्दोष है या नहीं। आइए चलते हैं और ग्रामीणों से बात करते हैं। सुबोध मर्डर नहीं करता है, सीधा संत लड़का है, वो कुछ भी नहीं जानता है। सूत के उठा था, उसका नानी हम लोग है तो हम लोग नहीं जानेंगे वो कैसा है। सब नहीं, कोई दुश्मनी किसी का नहीं है। तो फिर उनका नाम क्यों ले रहा है? कौन ले रहा है वो जानेगा। हम लोग तो जानते हैं कि नहीं, वो नहीं किया है। वो सूत के उठा और उठ के अपने मैदान गया, मैदान से आके घर में बैठल था। याद जब हल्ला हुआ तब सब कोई गया। अभी उनका नाम दिया नहीं, दुश्मनी कुछ चीज़ का नहीं है। कुछ चीज़ का नहीं। आप उनकी क्या लगेंगे रिलेशन में? मतलब आप उनकी कौन है? सुबोध की नानी है। नानी है। जिस समय वो सो रहा था आप उस समय घर में ही मौजूद? हाँ हाँ। तो कितने बजे उठ के यहाँ आए एकदम से? 7 बजे उठ के ही आया है। वो रहता है नौकर वोकर, तब तक अपना मुँह कान मैदान उदान करने गया और आया है। मतलब 7 बजे वो यहाँ आए। और ये घटना कितने बजे का? अब उसको हम लोग को मालूम। आप लोग को कितना बजे पता चला? वो जब हल्ला सुने तो हम लोग आए हैं। उतने ही कितना समय हो रहा था उस समय? 7 बजे आए थे। आप लोग सब 7 बजे आए? हाँ। ठीक। वो घटना घटा ना, वो मेरा सुबोध घर में था तो हम देखे बाहर में भीड़ है तो हम बोले कि बाबू देखो ना किसको गाड़ी मार दिया कि क्या हुआ, सब बहुत आदमी भीड़ है। तो दौड़ते हुए घर से निकला और हम भी निकले तो हम लोग उधर जाबो न कि हम लोग ऐसे ही रह गए घरे पास। और उसके बाद हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। बेटा का भी नाम आया है? हाँ, तो नाम तो आया है कि मेरा ही बेटा काम किया है करके। मेरा बेटा का कोई हाथ नहीं है ना कुछ जानेगा। कोई आपसी दुश्मनी? कुछ दुश्मनी नहीं है। वो खाली जाल फांस कर को फंसाया जा रहा है कि तुम फंसो, फंसाएंगे तो हम सबको कि लेते जाएंगे कह के। ऐसा आपके बेटे के साथ ही क्यों किया जा रहा है? तो जाल फांस कर रहा है कि बगल में वो और मंजू देवी रहता है तो वो तो किराया पर रहता है तो उसको निकालने नहीं सक रहा है। तो मेरा बेटा को थोप रहा है वो कि यही बहका रही चहका रहा है। आपको घटना कितने बजे पता चला? घटना तो घटा भाई कि बाजार में बहुत आदमी भीड़ है तो पता चला तो हम लोग निकले घर से। मतलब आपको कितने बजे पता चला? वही 6:15 में। 6:15 में आपको पता चला? उस समय सुबोध कहाँ था? तो सुतल था, अपना घर में सुतल था। सोया हुआ था? हाँ, सोया हुआ था। पूरा बाजार भीड़ था तो आदमी सब इधर से उधर से आ रहा जा रहा भीड़ है तो हम लोग देखे। और उससे एक दिन पहले 14 तारीख का मामला है कि वो धमकी ऐसा दिया है, ऐसा एफआईआर पे है। तो 14 तारीख को वो दिन भर कहाँ थे? घर में थे। घर और दुकान बस इतने? हाँ, घर और दुकान अपना ही, घर जो है दुकान अपना है। ठीक है, धन्यवाद। ये झूठा है। कैसे झूठा कह सकते हैं? सीसी फुटेज में भी देखा गया है तो झूठा है ये। तो उन पर ऐसा आरोप लगाया गया है, इस पे आप क्या कहेंगे? ये झूठा कैसे आरोप लगाया गया है? आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं? क्या है कि हम बचपन से देखते आ रहे हैं, आज तक ऐसा हुआ नहीं इसके साथ में, तो फिर अभी कैसे कर सकते हैं? कोई व्यक्तिगत दुश्मनी? तो वैसे तो हमको जानकारी नहीं है व्यक्तिगत दुश्मनी, लेकिन ऐसा तो आज तक हम सुने नहीं है। अच्छा, लड़ाई झगड़ा भी आज तक किसी से देखे नहीं है करते हुए। अच्छा, तो इनके साथ आप ये आगे क्या करेंगे? अब आप लोग क्या करेंगे अगर इनका नाम है ही कि नहीं हटता है ना, तो आप लोग क्या करेंगे? तो कुछ तो करेंगे, ग्रामीण सब सपोर्ट तो करना पड़ेगा ना इसको। जी, ग्रामीण सब सपोर्ट करेंगे? हाँ, एकदम सपोर्ट करेंगे, सब ग्रामीण साथ में है हम लोग। मतलब आप लोगों को पूरे ग्रामीण वासियों को विश्वास है कि वैसा काम नहीं कर सकता? नहीं कर सकता है। आपका परिचय? वो घटना को तो हम लोग नहीं देखे थे, बहुत देर के बाद देखे। मतलब कुछ आधा घंटा 1 घंटा के बाद देखे हैं। घटना के वक्त सुबोध गोप जिनका नाम आया है वो कहाँ थे? वो सुतल था। सुतल थे वो? ये घटना कितने बजे की है? घटना अब कितना टाइम है उसको तो हम घड़ी नहीं देखे हैं, लेकिन आधा 1.5 घंटा के बाद हम लोग सबको ये आए, भीड़ देखे। तो भीड़ देखे उसके बाद ये लोग सब कोई निकला ही जगह, सबको यही खड़ा हुए, बोले कि क्या हुआ तो नहीं कि गाड़ी मार के गया है कि पता नहीं कौन मारा, वो तो नहीं देखे हैं। एफआईआर में सुबोध का नाम है। क्या जातिवादी दुश्मनी के कारण या किसी कारण से उनका नाम डाला गया? अब वो कोई दुश्मनी से अब नाम डाला है कि अब काहे डाला है इस तो नहीं जानते हैं ना कि।
आप लोगों से कोई व्यक्तिगत उससे कोई दुश्मनी नहीं है, इससे कोई दुश्मनी नहीं है। नहीं है। इसमें आपको भरोसा है कि सुबोध गोप उस समय घर में थे, मतलब हाँ, घर में आपको था। पता घर में थे, सो हाँ, रहे थे। घर में सोवल था। और वो लगभग यहाँ कितने बजे आए हैं? हम लोग 6-7 बजे आए हैं। 6-7 बजे आए हैं। 7 बजे हम लोग आए हैं। अच्छा, अपना परिचय दें। देखिए, रोड में पड़ा हुआ था, जो गिरधारी थे वो मारने में किसी का हाथ नहीं है, कोई देखा ही नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं। तो लगता है आदमी अनुमान करता है कि गाड़ी उड़ी मारा है, और जो सुबोध में आरोप लगाया जा रहा है ये सब गलत है। और कोई भी इस मर्डर में किसी को देखा ही नहीं है कि कौन मारा कौन क्या किया, लेकिन उसका घर वाला जाति दुश्मनी या कुछ ऐसी ही बोलिए और दुश्मनी निकालने के लिए ही सुबोध को टारगेट में लेके फंसाने का कोशिश कर रहा है, लेकिन सुबोध निर्दोष है। हत्या के क्रम में लाठी डंडा भी चला था और आरोप लगाया जा रहा है कि सुबोध जी द्वारा लाठी डंडा चलाया गया। ये बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, लाठी डंडा का तो बात यहाँ है ही नहीं, और लाठी डंडा था ही नहीं, और सुबोध घर में था, तो ये तो पता नहीं कि अब लाठी डंडा कहाँ से आया और कैसे हुआ, ये तो नहीं पता है। आप कैसे कह सकते हैं कि सुबोध गोप का इसमें हाथ नहीं होगा? देखिए, सुबोध का यहाँ वीडियो जो है कैमरा में, उसमें ये घर में था, सोवल था, सो के उठा वो घटना के बहुत देर बाद में इसको उठाया इसका मम्मी, बाहर उठो बोल के, तब तक घटना हो चुका था। पुलिसकर्मियों के सीसीटीवी देखने के बावजूद सुबोध के साथ मतलब पूछताछ की गई या फिर कुछ एक्शन लिया गया पुलिस के द्वारा? ये तो जबरन किया गया है। जो नाम दिया गया वो सब गलत है, हम उसमें नहीं हैं। घटना के दौरान आप कहाँ थे? हम उसमें सो रहे थे। घटना के दौरान आप सो रहे थे और आप पे आरोप लगाया गया, पुलिस आपको ले जाती है, मतलब आपकी कोई जाति दुश्मनी है या फिर कुछ? जाति दुश्मनी नहीं है, एक गरीब बेबस एक लाचार लेडीज़ रहती है, उनका घर रेंट में, तो चिट फंड कंपनी में पैसा रखी थी, तो पैसा बोले कि इसका पैसा दे दो, घर खाली कर दो, बस यही बोले। उन लोग को लग गया गुस्सा, बोला कि तुमको फंसाएंगे। अब उस बस वही मैटर है और कोई मैटर नहीं। 14 तारीख को आप पे आरोप है कि आप उनको धमकी ये सब दिए हैं। गलत है, ये धमकी वाला केस गलत है। हम दुकान में थे, 7:45 पौने 8 में दुकान हम बढ़ाए हैं। घटना में सुबह 6 से हम दुकान 7:45 बजे तक थे 14 तारीख को, और घटना के दिन 15/11/2021 के दिन हम सोए हुए थे। माँ मेरी दौड़ के गई, उठाए, हम दुकान के पास ही रहे, दुकान से आगे हम बढ़े नहीं, और उसके बाद बाथरूम गए, बाथरूम से आए, फिर दुकान पर ही रह गए। फिर आधा घंटा बाद प्रशासन आती है, पूछताछ के लिए हमको उठाते हैं। अच्छा, तो आपको प्रशासन कितने दिन के लिए कस्टडी में रखती है? 24 घंटा तक रखे, और 3 दिन जो रहा, मतलब आपको टाइम 5 दिन रखा गया, पर पूछताछ के लिए हम आते थे थाना। लेकिन आपके साथ कोई बदसलूकी तो नहीं किया गया सर? नहीं, वो सब कुछ किया नहीं गया, खाली पूछताछ कर किया गया। और बोले सर को कि जाइए सर, मेरे घर के सामने कैमरा सिटी कैमरा लगा हुआ है, उसमें आप जांच कीजिए। सर लोग जांच किए, देखे उसमें हम बॉडी, जहाँ बॉडी पड़ा वहाँ तक भी हम नहीं गए हैं, बॉडी सब 50 फीट दूरी पे है। अच्छा, बॉडी सब 50 फीट दूरी पे, लेकिन फिर भी आप ही का नाम वो बार बार क्यों ले रहा है? पता नहीं सर क्यों लिया जा रहा है मेरा नाम। और आपके सपोर्ट में सारे ग्रामीण भी हैं? जी, गांव के लोग हैं मेरे सपोर्ट पे, गाँव का बेकसूर support हैं। सबका कहना है कि आपने आज तक किसी से लड़ाई तक नहीं किया, तो मर्डर तो बहुत दूर की बात है। जी, लेकिन फिर भी क्या आपको किस बात पे शक है कि वो आपका नाम क्यों ले रहे हैं? मुझे नहीं मालूम क्यों ले रहा है सर, पर मैं उस लोग से मेरा कोई बात विचार नहीं, उससे कोई लेना देना मेरा कुछ नहीं है। जो आशा आप कह रहे हैं उनका चिट फंड कंपनी चलता था जी, तो उस कंपनी से आपका कोई रिलेशन, आपने कभी पैसा इन्वेस्ट किया हो या ऐसा जी, कुछ? पैसा हम इन्वेस्ट नहीं किए हैं उसमें। और आपके ग्रामीण में लगभग कितने लोगों ने उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया था? लगभग 300-400 लोग किए हैं। 300-400 लोग? हाँ जी। और उन सब का पैसा तो चिट फंड बोलता है कंपनी डूब गया, कंपनी लेके चला गया। तो कंपनी 2 तरह चलाता था, एक माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड, एक ओम श्री साई लिमिटेड चलाता था कंपनी। अच्छा, तो जो ग्रामीण में जितने लोगों ने उसमें पैसा इन्वेस्ट किया, किसी का पैसा किसी को रिफंड नहीं मिला है? जी, नहीं मिला है आज तक। आज तक पैसा नहीं मिला, तो ग्रामीणों ने उनके ऊपर आज तक केस दर्ज नहीं करवाया? जी नहीं, अगर ग्रामीण उनके दरवाजे पे जाते हैं तो लोग सब मिल के बोलते हैं कि पैसा नहीं, कंपनी ले गया, कंपनी लेके भाग गया पैसा। अच्छा, वो ये कहकर टाल देते हैं। जी। और ये जो मर्डर हुआ, ये भी मुझे लगता है कि कुछ पैसे की वजह से ही हुआ है।
जी पैसे की वजह से ही हुआ होगा सर, क्या ग्रामीण के था बाजार। क्योंकि जैसा पता चला है कि वो पैसे अपना पैसा को रिफंड मांगने आए थे। वो बहुत ही गरीब, मरने वाला बहुत ही गरीब परिवार से था। जी गरीब परिवार से था, पैसा उनका लाचार था, उनका पिता बीमार से लाचार है, टीबी पेशेंट है, तो पैसा शायद मांगने के लिए कई बार गया है उनका नाम घर पे, तो पैसा नहीं दिया, बोला कि कंपनी खा गया, पैसा नहीं देंगे तो ऊपर देंगे, यही बात बोलता था वो। हाँ, अगर आपका केस से नाम नहीं हटता है तो आप क्या करेंगे फिर? केस से नाम नहीं हटता है तो फिर ग्रामीण लोग हैं, ग्रामीण का पूरा मदद लिया जाएगा, ग्रामीण पूरा गवाह है। नहीं तो आप ऊपर तक दरवाज़ा खटखटाएंगे? जी, कि कानून का इंसाफ दरवाज़ा, के फिर लिए? कानून का दरवाज़ा खटखटाएंगे, इंसाफ मांगे कि मेरा भी कुछ इंसाफ होना चाहिए मेरे साथ। अच्छा जी, आपका परिचय क्या है? मेरा नाम सुबोध गोप है, मैं शहीद नागेश्वर चौक का रहने वाला हूँ। और आपका जो दुकान है जहाँ पर आप वो चौक का नाम क्या है? शहीद नागेश्वर चौक। और यहीं पर आपका दुकान है? जी, दुकान घर यहीं पे है, हम दुकान पे ही समय बिताते हैं। अच्छा, जिससे आप दुकान सुबह कितने बजे खोलते हैं? दुकान सुबह 6 बजे खोल देते हैं, और बंद करने का समय? 7:45। तब तक आप यहीं रहते हैं? जी, तब तक आप यहाँ से घर घर से दुकान कहीं घर से दुकान नहीं नहीं छोड़ते जाते हैं।